भाई निमंत्रण के कोई के बेटा के बियाह है जो निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण उनको जो देगा वो नहीं दिया था, हम न गए थे अयोध्या। वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है कि सनातनी का ही काम नहीं है कि पत्नी के छोड़ दो, अपने अकेले चल दो। देश में जरूरत है नीतीश कुमार जैसे लोगों को। हमारे नेता में हर चीज है। भगवान राम का पूजा एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है, सिर्फ 22 तारीख से काम नहीं चलेगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण को लेकर जेडीयू सांसद ने अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी के बेटे का विवाह है जो वह हमें निमंत्रण देगा, निमंत्रण नहीं मिलेगा तो क्या हम अयोध्या नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि पत्नी को छोड़कर अकेले चल दें यह सनातन नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि अयोध्या सभी लोगों का है, अगर कोई इसे कब्जे में लेना चाह रहा है तो ये नहीं होगा। भगवान राम की पूजा एक दिन में ही खत्म नहीं होने वाली है, सिर्फ 22 तारीख से काम नहीं चलेगा। उन्होंने इशारे में पीएम मोदी पर हमला किया, कहा कि 22 तारीख को पति और पत्नी मिलकर वहां जाएं और आशीर्वाद लें। अगर बिना सीता के वहां चले गए तो उनका भी कल्याण नहीं होने वाला है। अगर सीता का कोई अपमान कर रहा है तो उनका 2024 में कल्याण होने वाला नहीं है। सांसद ने यह बातें नालंदा में एक कार्यक्रम के दौरान कही। कार्यक्रम के दौरान सांसद के द्वारा 3 शव वाहन और 7 चलंत शौचालय को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देखिए, भगवान राम का पूजा तो हम लोग करते हैं, लेकिन भगवान राम का पुरुषोत्तम बने, वो क्यों बने उनसे पूछना चाहिए। सनातनियों के लिए हर सनातनी भगवान राम का पुजारी है, दिल में बसा है वो है। मंदिर में भी लोग जा रहे हैं, हम लोग भी गए। हम अयोध्या जी अभी 1.5 साल पहले होकर आए हैं। नीतीश जी राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई है सीट शेयरिंग को लेकर, क्या पता चला सर, कब घोषणा होगी? देखिए, तो बड़े लीडरों की बात है, लेकिन इतना तय है कि इंडिया जो गठबंधन बना है वो बरकरार है। और मैं समझता हूँ हमारे नेता में हर चीज़ है। जब से वो राजनीति में आए हैं तब से लगातार, चाहे देश के कई मंत्रालय उन्होंने संभाला है, बिहार को मुख्यमंत्री उन्होंने 18 साल से लगातार हैं। आज तक कोई नेता पर दाग नहीं आया है, ये बेदाग हैं। मैं समझता हूँ कि इंडिया अलायंस का सबसे अच्छा और अनुभवी नेता हैं। इनको आज नहीं तो कल देश का कमान मिलना चाहिए, जिससे कि बिहार के तर्ज पर देश का भी विकास होना चाहिए। क्या खरमास के बाद संयोजक बनाया जा सकता है, ऐसा अनुभव? हाँ, कुछ भी हो सकता है। हम तो यही बोलेंगे कि जो हमारे नेता में दूरदर्शिता है, जो परिपक्वता है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आज देश में ज़रूरत है नीतीश कुमार जैसे लोगों को। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ राम नाम करें। राम नाम से भी विश्वास बढ़ता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है पुरुषोत्तम राम के पहले जो नाम है उनका लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। माँ सीता का चर्चा ही नहीं हो रहा है। अभी सीता की चर्चा होना चाहिए। कोई भी काम हिंदू करता है तो पति और पत्नी मिलके जो कार्य करते हैं वो वही सफल होते हैं। अगर बिना पत्नी के कोई कार्य कोई करेगा ना तो समझ लीजिए उनको क्या होना है। जो लोग महिलाएं बयान दे रही है जय श्री राम का और सीता हटा रही हैं, तो आने वाला जो कल है उस पर लोग सनातनी लोग ध्यान दे रहे हैं कि सनातनी का ही काम नहीं है कि पत्नी के छोड़ दो, अपने अकेले चल दो। ये एक सनातनी का धर्म नहीं है। सनातन का धर्म है पति को भी साथ चलना, पत्नी का धर्म है। तो पत्नी के लोग लेके चलिए नहीं रहे हैं, उधर ध्यान देना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। आपके नेता को भी सर निमंत्रण मिला है राम मंदिर को? अरे भाई, निमंत्रण के कोई के बेटा के बियाह है जो निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण उनको जो देगा वो नहीं दिया था, हम न गए थे अयोध्या। अयोध्या में जाइए, हम लक्ष्मण किला में बराबर ठहरते हैं, क्या दिक्कत है? न्योता की क्या जरूरत है? अच्छा, क्या लग रहा है वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का बियाह है? अब बताइए, वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ़ आदमी न्योता दे रहा है। वो अयोध्या सबका है। अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। अभी अयोध्या में बुलावा जो आ रहा है वो बुला रहे हैं। भगवान राम का पूजा एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है, सिर्फ 22 तारीख से काम नहीं चलेगा। 22 तारीख को वैसे लोग आवे, पति और पत्नी मिलकर वहाँ भगवान राम सीता का कल्याण करें, उनसे जाके आशीर्वाद लें। अगर बिना सीता के चले गए ना तो उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है 2024।
निश्चित मान लीजिए कि सीता का अगर कोई अपमान कर रहा है तो वह आदमी 2024 में आने वाला नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के द्वारा सर बिना बैठक के ही सीतामढ़ी में और अरुणाचल प्रदेश में एमपी कैंडिडेट घोषित कर दिया, क्या कहेंगे इस पर? अभी तो नेता का बात है भाई, नेता लोग किए होंगे, हमको आइडिया नहीं है। बीजेपी सर बयान दे रही है, कह रही है कि तब बीजेपी के हमारे पार्टी से क्या मतलब है? हमारे पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी कह रही है सर। नहीं तो गठबंधन वो कह सकती है, लेकिन हम लोग तो अभी हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया अलायंस में है। और नीतीश कुमार जो काम करते हैं ना, उनका जो एजेंडा होता है उस एजेंडे पर अलायंस होता है। आज इंडिया अलायंस है, उसके पहले हम लोग एनडीए में भी थे, प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग काम किए हैं। तो हमारा जो नेता का विजन है, उस विजन के साथ रहिएगा तो काम चलेगा, ऐसे थोड़े काम चलेगा। क्या लग रहा है कि खरमास को लेकर संयोजक अभी तक नहीं बनाया जा रहा है सर? नहीं, देखिए अब ये सब तो ऊपर के नेता लोग जाने, लेकिन इतना मुझे भरोसा है कि हमारे नेता में सारी विद्वता है। आज नहीं तो कल संयोजक भी होंगे, देश का प्रधानमंत्री भी होंगे, ये मुझे भरोसा है।